तो यहाँ पे ये डिटेलिंग हो गया है। इसमें 3 पार्ट उन्होंने किए हैं, ड्राइंग शीट कंपोनेंट व्यूज, रेनफोर्समेंट केज व्यूज एंड ड्राइंग शीट्स। तो इसमें फिलहाल जो दिख रहा है वो टॉप फ्लोर का हमें प्लान दिख रहा है। ये हमारी शेयर वॉल का शाफ्ट है। यहाँ पे ये बीम दिख रहे हैं जिसको उसने आईडी दिए है। अभी यहाँ पे हम गए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिटेल्स, फ्लोर स्लैब डिटेल्स, बीम डिटेल्स, कॉलम डिटेल्स, वॉल डिटेल्स एंड फ्रेम डिटेल्स। तो इसमें स्टैंडर्ड डिटेल्स में उसने लिस्ट ऑफ ड्राइंग दिए हैं, क्या क्या उसने डिटेलिंग किया है। ठीक है। उसके बाद उसने टिपिकल कंक्रीट बीम का सेक्शन दिया है। ये देखो, ए मतलब टॉप बार, बी मतलब एक्स्ट्रा टॉप, सी जो है वो भी टॉप बार है, वो मिडल स्पैन का है, डी जो है वो भी एक्स्ट्रा टॉप ही है, वो भी मिडल स्पैन का है। उसके बाद ई, एक्चुअली उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, ई इसने दिया है नहीं। ई के बाद एफ, जी और एच, ये जो है, ये अभी एफ जो है वो बॉटम स्टील है, एच एक्स्ट्रा बॉटम और जी जो है वो भी एक्स्ट्रा बॉटम। उसमें जोन ए, जोन बी और जोन सी, यानी कि ये स्टीरअप के जोन है। यहाँ पे जहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा रहता है टुवर्ड सपोर्ट, यहाँ पे जो स्टीरअप्स है वो कॉम्पैक्टेड लेंथ पे आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीली आते हैं। जहाँ पे लैपिंग दिया जाता है, अभी ये लैप इनके हिसाब से ये बॉटम लैप गलत दिया है उन्होंने। बॉटम लैप जो है वो हमेशा साइड में रहता है, वो मिडल ऑफ द बीम नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है। स्टैंडर्ड डिटेल्स जो है वो एज पर आईएस कोड रेफर करने हैं हमने। यहाँ पे बीम के सेक्शंस दिए हैं, सेक्शन ए बी सी। ये कंक्रीट कॉलम का टिपिकल सेक्शन दिया है। तो ऐसे ये स्टैंडर्ड डिटेल्स है। अभी फ्लोर के इसमें देखो, ये कॉलम पोजीशन, बीम पोजीशन। देखो, अगर यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे हर एक बीम को उन्होंने आईडी क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये उन्होंने आईडी क्रिएट किए हैं। वैसे ही हर एक फ्लोर के आईडी उन्होंने क्रिएट किए हैं। यहाँ पे सेक्शन जो है वो ए और बी, ऐसे 2 सेक्शन दिए गए हैं। बीम डिटेल्स में उन्होंने शेड्यूल किया है बीम का। उसमें तो देखो, इसमें बीम आईडी दिए गए हैं, स्पैन नंबर, स्पैन की जो लेंथ है वो दी गई है, सेक्शन की साइज, विड्थ और डेप्थ में दी गई है, और जो ए बी सी डी ई एफ जी एच जो बार्स देखे ना हमने टिपिकल सेक्शन में, उसमें के बार दिए गए हैं। अभी ए बी सी ये टॉप बार से, उसमें से मेन टॉप बार ये, यानी कि जो कंटिन्यू ये जो कंटिन्यू जाएंगे। ए और सी ये जो है वो एंड स्पैन के है और ये मिडल स्पैन के, ऐसे इस तरह से। तो 12 mm के 2 बार, ये एक्स्ट्रा टॉप जो है वो 12 mm का 1 बार है। वैसे ही बॉटम में 12 mm के 4 बार हैं। ये ऐसे दिया गया है। और उसके बाद फिर L1 और L2 दिए गए हैं।
0.587 एंड 0.587। उसके बाद स्टिरप्स दिए गए हैं जोन ए बी सी में। जोन ए जो है वो 4 बार आ रहे हैं, उसमें 8 mm के और 150 सेंटर टू सेंटर। वैसे ही जोन सी के 8 mm के 250 mm सेंटर टू सेंटर पे आ रहे हैं, इस तरह से। जोन बी जो है वो मिडल वाला जोन है, जहां पे रेनफोर्समेंट जो है जोन, देखो ये यहाँ पे जोन सी, जोन ए और जोन ए एंड वाला, और जोन बी उससे मिडल वाला, और जोन सी एकदम से ही मिडल वाला, जहाँ की शियर फोर्स जो रहता है वो लगभग 0 रहता है। तो वहाँ पे जस्ट एक मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है वो शियर फोर्स का प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा रहता है टुवर्ड्स सपोर्ट, तो वहाँ पे शियर रेनफोर्समेंट जो है वो कम स्पेसिंग पे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद फिर है कॉलम के डिटेल्स। कॉलम में पहले तो फ्रेमिंग प्लान है। देखो इसमें नंबरिंग दिए गए हैं, C1 C1, ये C1 है, ये C1 है, C1 C1, ये C2 है। तो ऐसे उन्होंने नंबरिंग किया है, और उसका शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ पे C1 और C2, यहाँ पे कॉलम का साइज, यहाँ पे सेक्शन, रेनफोर्समेंट, टाइज जो है लैटरल टाइज जोन ए बी सी में, ये हाइट दी गई है फ्लोर वाइज। तो यहाँ पे देखो बेस से स्टार्ट हुआ हमारा कॉलम 16 mm के 8 बार, यहाँ पे 1440 जो है वो AST दिया गया है, लॉन्जिट्यूडिनल बार्स का एरिया ऑफ स्टील। अगर हमने समझो अभी 16 mm जो है, 16 mm का एक बार का जो क्रॉस सेक्शनल डाया जो रहता है वो 200.96 रहता है, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया हमने, तो वो आता है 1607.68, यानी कि इससे ज़्यादा आता है। ये मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है, तो उससे ज़्यादा उन्होंने प्रोवाइड किया है। अगर समझो ऊपर वाले फ्लोर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है AST का वो कम है, तो वो कम भी यहाँ पे डाया शो करता है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। तो ये हम हमारे हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जैसा कि ये समझो बीच में, बट इतना एरिया आना चाहिए सबका, इतना मिनिमम एरिया आना चाहिए। समझो अभी 2 बार जो है, अंदर वाले जो 2 बार है वो 12 mm के अगर हमने ट्राई किए, तो वो एरिया कितना आता है वो चेक करके मिनिमम इतना एरिया आना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कॉलम का शेड्यूल भी दिया है। जनरली मेरा सजेशन ये है कि बीम का जो ये है डिटेलिंग और कॉलम का डिटेलिंग, ये हमने मैन्युअली किया तो भी चल जाता है। स्लैब का तो हम मैन्युअली करने वाले हैं, बट कॉलम और बीम का अगर मैन्युअली किया तो थोड़ा इकोनॉमिकल डिज़ाइन होता है। और वॉल के केस में वॉल का डायरेक्टली, क्योंकि वॉल का जो मैनुअल कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए डायरेक्टली वॉल का जो है यहाँ से लिया तो भी चलेगा। ये देखो ये हाइट वाइज उन्होंने दिया है। यहाँ पे बाउंड्री एलिमेंट 8 mm के 2, 8 mm के 2, और मिडल में 8 mm के 2। ये यहाँ से अच्छा पता चलेगा, ये इस तरह से। ये 8 mm के जो 2 थे तो वो ये 2 थे, और टोटल ये जो 4 8 mm के दिखा रहा है तो वो ये 4 है।
और अंदर के जो 8 mm के 2 है, ये 1 और 2, ये ऐसे, यानी कि 2 मेशिंग आने वाली है। ये एक तो ये मेशिंग और एक ये मेशिंग, और ये एक पूरा एक लैटरल टाई आएगा, और ये यहाँ पे भी बाउंड्री एलिमेंट के टाइज आएंगे। ठीक है, ये बाउंड्री एलिमेंट के देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है, ये जो है बाउंड्री एलिमेंट के 8 mm एट 100 सेंटर टू सेंटर, और ये जो है ये भी 8 mm एट 100 सेंटर टू सेंटर, और ये बड़ा वाला जो टाई है तो वो है 8 mm एट 175 सेंटर टू सेंटर। ये इस तरह से ये हर एक फ्लोर का उन्होंने सेक्शन दिया है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे वो कम होता जाता है। वैसे अभी 3 नंबर का देखते हैं। ये सेक्शन देखो, ये F1 F2 F3, ये जो हमारा लिफ्ट शाफ्ट था, ये यहाँ पे उन्होंने बार की अरेंजमेंट दिया है। ये यहाँ पे अगर हम जूम करेंगे तो 20 mm के 4 बार जो ये है, 20 mm के 4 बार ये है, इसको एक रिंग आएगी और इसको भी एक रिंग आएगी, और बीच में जो है वो 5 बार आएंगे 20 mm के, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 बार 20 mm के एक जाली में और दूसरी जाली में भी सेम। यहाँ पे 8 mm के 100 सेंटर टू सेंटर ये बाउंड्री एलिमेंट के लिए, और यहाँ के लिए जो है 8 mm के 175 सेंटर टू सेंटर। ये यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है। तो ये इस तरह से शेयर वॉल का जो डिटेलिंग है वो यहाँ से लिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा करने में दिक्कत आती है। यहाँ पे देखो, और एक उन्होंने एक रेडीमेड दिया है, वो मैं वॉल का दिखा देता हूँ आपको। डायरेक्टली केजिंग दिया है उन्होंने रेनफोर्समेंट का। ये देखो यहाँ पे केज, डायरेक्टली केजिंग दिया है। है ना, डायरेक्टली केजिंग दिया है शुरू से लेकर आखिर तक। तो इस तरह से उन्होंने डिटेलिंग की है। यहाँ पे सब शीट्स दिए गए हैं, वही सेम, बट इन्होंने शीट के फॉर्मेट में दिया है। ठीक है, ये वही है जो हमने यहाँ पे देखा, वही सेम है, बट वो शीट के फॉर्मेट में दिया है उन्होंने। तो इस तरह से डिटेलिंग का सेक्शन हमने देखा। अब हम अगले सेक्शन में मैन्युअली थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉलम और बीम, इन दोनों का मैनुअल देख लेते हैं, और स्लैब का तो हम डिटेल मैनुअल कैलकुलेशन करने वाले एक्सेल शीट से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।